दोस्तों एक सवाल जो मुझसे कई बार अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे इतने सारे कमेंट्स के माध्यम से पूछा जाता है ना कि सर हमारे बाल झड़ रहे हैं, कोई एक बेस्ट शैम्पू बता दीजिए। मेरे बालों में डैंड्रफ हो रहा है, कोई एक अच्छा सा शैम्पू बता दीजिए। मेरे बालों की लंबाई नहीं बढ़ रही है, मैं कौन सा शैम्पू का इस्तेमाल करूं। मेरे बालों में ईचिंग हो रही है, डैंड्रफ हो गया है या फंगल इन्फेक्शन हो गया है, मुझे कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए। अलग अलग तरह से शैम्पू के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और मैं अलग अलग वीडियोस में बहुत बार आपको शैम्पूज़ के बारे में बहुत जानकारी दे भी चुका हूँ। लेकिन फिर भी जब ये सवाल पूछे जाते हैं तो मुझे लगा कि आज मुझे बैठ करके एक 8 से 10 मिनट का एक स्पेसिफिकली शैम्पू पर आधारित आपको वीडियो ज़रूर देना चाहिए, ताकि आपके जितने भी मिथ्स हैं, जितने भी आपके कंसर्न्स हैं, उन सबको मैं दूर कर सकूं। क्योंकि जब तक आप शैम्पू से परिचित नहीं होंगे, शैम्पू से अवेयर नहीं होंगे, तब तक आपके लिए ये हमेशा जद्दोजहद चलती रहेगी कि मुझे कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा मुझे काम करके देगा, कौन सा मेरे लिए इफ़ेक्टिव नहीं होगा। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे शैम्पू के बारे में जुड़ी हुई पूरी ABCD के बारे में। सो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें एंड पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें, ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली शैम्पूज़ हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं और हमें कौन से शैम्पूज़ पे शिफ्ट करना चाहिए। तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों शैम्पूज़ का जो बेसिक पर्पस है ना, वो हमें ये देखना है, वो है हमारे बालों को साफ़ करना। जब भी हम सफाई की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर ये अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि हम शैम्पू से सिर्फ एक ही उम्मीद रखें कि वो हमारे बालों को अच्छे से साफ़ करेगा। लेकिन ये साफ़ करना इतना ईजी नहीं है, या ये एक कोई बहुत छोटा मोटा काम नहीं है, क्योंकि इसी सफाई के बाद जो आप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करोगे, चाहे वो हेयर ऑयल हो, चाहे वो हेयर सीरम हो, चाहे वो टोनर हो या वो कोई कंडीशनर हो, ये सभी प्रोडक्ट इसी सफाई के बाद काम करते हैं। तो अगर हमने अपने बालों की सफाई अच्छे से की तो डेफिनेटली हमारे बालों पर इसके बाद लगाए जाने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे से काम करेंगे। और अगर हमने बालों की सफाई अच्छे से नहीं की तो ये इसके बाद लगाए जाने वाले प्रोडक्ट कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कितने भी महंगे क्यों ना हो, वो हमारे बालों पर काम नहीं करेंगे। तो सफाई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपने अपने घर को साफ़ नहीं किया है, लेकिन घर को सजाने के लिए आपने बहुत महंगे महंगे जो आर्टिकल्स हैं वो लाके घर में रख दिए हैं। सफाई के बिना क्या आपको लगता है कि ये महंगे आर्टिकल्स आपके घर को खूबसूरत बना सकते हैं? यकीनन नहीं। बिल्कुल वैसे ही बिना अच्छे शैम्पू के आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स या हेयर केयर प्रोडक्ट्स काम नहीं कर सकते हैं। मेक श्योर। अब दूसरा जो पॉइंट आता है वो ये कि क्या बालों के झड़ने को रोकने के लिए शैम्पू जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हाँ भी है और इसका आंसर ना भी है। समझिए कैसे। क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज जब शैम्पूज बनाती हैं तो वो पहला वाला जो फीचर था, जिसको मतलब था सफाई करना, उसी को ही विशेषकर अपने ध्यान में रखती हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए फॉर्मुलेशन को डेवलप किया जाता है। लेकिन कुछ कंपनीज जो सच में बहुत ज़्यादा रिसर्च करती हैं, बहुत ज़्यादा अपनी R&D पर खर्चा करती हैं और बहुत ही ज़्यादा अपने ब्रांड की वैल्यू को मेंटेन करके रखना चाहती हैं, वो डेफिनेटली शैम्पूज के अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स को ऐड ऑन करते हैं जिनका असर हमें हमारे बालों पर, हमारे बालों की जड़ों पर और हमारे बालों की हेल्थ पर दिखाई देता है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे शैम्पूज का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंदर सच में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, तो इन शैम्पूज को इस्तेमाल करने का तरीका ये होगा कि आप इनको शैम्पूज को लगाकर कम से कम 7 से 8 मिनट अपने बालों में छोड़ेंगे। अगर आप इन्हें अपने बालों में लगा करके नहीं छोड़ते हैं तो इनके अंदर जो बहुत महंगे महंगे, बहुत रिसर्च इंग्रेडिएंट्स जो डाले गए हैं वो डेफिनेटली हमारे बालों पर, हमारे बालों की जड़ों पर काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें काम करने के लिए समय तो आपको देना पड़ेगा ना। सो मेक श्योर अगर आप कुछ ऐसे शैम्पूज के ढूंढ रहे हैं या ऐसे शैम्पूज जो हैं जो बहुत हाईली रिसर्च इंग्रेडिएंट्स के साथ बने हैं, उन्हें सही से समय दे करके इस्तेमाल करें। तीसरी जो चीज़ आती है दोस्तों वो ये
कि शैम्पूज़ जो हैं उन्हें हमें किस आधार पर चुनना चाहिए। कोई आधार नहीं है शैम्पू चुनने का, सिर्फ एक ही आधार है कि आपके बाल जो हैं वो उससे अच्छे से साफ़ होने चाहिए, और दूसरा आधार है कि उस शैम्पू को इस्तेमाल करने के बाद आपके बालों में रूखापन नहीं आना चाहिए। अगर आपके बाल शैम्पू करने के बाद साफ़ नहीं हो रहे हैं, या आपके बाल शैम्पू करने के बाद रूखे हो जाते हैं, ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, इसका मतलब कि ये शैम्पू आपके लिए नहीं है। और शैम्पू इस्तेमाल करते समय सिर्फ दो ही चीज़ें देखिए। नंबर 1, उसके अंदर झाग कितना बन रहा है, क्योंकि बहुत बार हम इतनी ज़्यादा फास्ट लाइफ जी रहे हैं कि हम 2 बार शैम्पू करने का समय भी नहीं निकाल पाते। हम चाहते हैं हम एक ही बार शैम्पू करें, एक ही बार में ज़्यादा झाग बने और एक ही बार में हमारे तेल या गंदगी जो है बालों में वो निकल जाए। जितना ज़्यादा झाग वाला शैम्पू आप इस्तेमाल करोगे, इसका मतलब उसमें केमिकल उतना ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा केमिकल होगा वो आपके बालों के ऊपर जो गंदगी है, जो लगा हुआ तेल है, वो तो निकालेगा ही, साथ के साथ आपके बालों का नेचुरल तेल भी निकाल देगा, जिसको NMF कहा जाता है, मीन्स नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर। तो कोई भी शैम्पू जो कम झाग देता हो, मुझे एक की जगह 2 बार लगाना पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा समय जाएगा, लेकिन एटलीस्ट बाल तो बचे रहेंगे। अगर बाल ही नहीं रहेंगे तो फिर शैम्पू लगाओगे कहाँ? तो इम्पॉर्टेंट है बालों का बचाए रखना। नंबर नेक्स्ट आता है सवाल, क्या सर हर शैम्पू के बाद कंडीशनर करना ज़रूरी है? ये डिपेंड करेगा कि आप जो बाल हैं, आपके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयली हैं या ड्राई हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हैं तो डेफिनेटली आपको शैम्पू करने के बाद कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके बाल बहुत ज़्यादा और चिपचिपे हो जाएंगे और वो आपके बालों को फ्लैट लुक देंगे, एकदम चिपके हुए बाल हो जाएंगे। और अगर आपके बाल ड्राई हैं तो डेफिनेटली आपको कंडीशनर लगाना ही चाहिए, क्योंकि बिना कंडीशनर के आपके बाल बहुत ज़्यादा अनमैनेजेबल हो जाएंगे और रफ हो जाएंगे। एक आजकल बहुत एक नया मेथड चला है, वो है रिवर्स कंडीशनिंग मेथड। इसे ट्राई करके देखिएगा, हो सकता है ये मेथड आपके लिए काम करे। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स पे ट्राई किया है, उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। क्या है रिवर्स कंडीशनिंग मेथड? जनरली एक नियम है कि हम पहले शैम्पू करते हैं फिर कंडीशनर करते हैं, जिससे बालों के ऊपर एक कंडीशनर की लेयर बन जाती है और ये लेयर बालों को स्मूथनेस देती है, चमक देती है, शाइन देती है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके बाल शैम्पू करने के बाद जब आप कंडीशनर लगाते हो तो ज़्यादा चिपक जाते हैं, तो रिवर्स कंडीशनिंग मेथड यूज़ करो। मतलब सबसे पहले बालों को गीला कर लो, बालों को गीला करने के बाद उनको कंडीशनर दे दो। कंडीशनर को लगाने के बाद लगभग आधे घंटे छोड़ दो और आधे घंटे के बाद अपने बालों को माइल्ड शैम्पू से वॉश करो। आप देखोगे आपके बालों में जो नरिशमेंट था वो कंडीशनर ने छोड़ दिया है, और क्योंकि ये माइल्ड शैम्पू है तो अब ये आपके बालों में से जो NMF था, जो नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर था, वो भी डैमेज नहीं कर रहा है, और आपके बाल हर वॉश के बाद बेहतरीन होते जा रहे हैं और उनमें चिपचिपाहट भी अब नहीं है। लेकिन अब बात आती है कि सर आपने पूरे वीडियो में ये बात की कि हमें एक ऐसा शैम्पू चाहिए जो माइल्ड हो, तो कौन सा शैम्पू हम इस्तेमाल करें? स्किन अफेयर्स का हेयर रिचुअल शैम्पू मेरा खुद का फॉर्मुलेटेड शैम्पू है। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ शैम्पू के लिए, क्योंकि इसके अंदर ना सिर्फ सफाई वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, बल्कि इसके अंदर हमारी स्कैल्प को ताकत देने के लिए बहुत सारे एक्सट्रैक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि हमारे बाल में अगर 5 से 7 मिनट आपने लगा के रखे तो डेफिनेटली फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करेगा, फॉलिकल्स को मजबूत करेगा, और हमारे बालों को ताकत देने के बाद उनमें फॉलिकल्स में जो डैंड्रफ हो रहा है, जो हेयर फॉल के चांसेस हैं, जो हमारे ब्रेकेज के चांसेस हैं, उन सबको भी मिनिमाइज करेगा। इस शैम्पू को इतना माइल्ड बनाया गया है कि आप 2 दिन के बच्चे पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। सो मेक श्योर कि शैम्पू से रिलेटेड जितने मिथ्स थे, आई गेस कि आप एक क्लियर हुए होंगे। स्किन अफेयर्स के इस हेयर रिचुअल शैम्पू को परचेस करने का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से जाकर के आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप कन्विंस होते हैं तो मेक श्योर इसे ज़रूर ट्राई दीजिएगा और अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने सवाल आपके थे हमारे इस अलग अलग कमेंट्स के माध्यम से शैम्पू से जुड़े हुए, उनके जवाब मैंने दिए होंगे और आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा। आपका प्यार आप हमें जैसे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।